क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सिप यानी एसआईपी की किश्त एक बार मिस हो जाए तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं रुकेगा बल्कि आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा भी कट सकता है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने वाले लाखों लोगों को एक ऐसा हिडन चार्जेस देना पड़ रहा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, और इस चार्ज का नाम है एसआईपी बाउंस चार्ज। अब सवाल यह है कि ये सिप बाउंस होता क्या है। दरअसल जब आप सिप शुरू करते हैं तो हर महीने एक तय तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है। इसे ईसीएस या एनएसीएच ऑटो डेबिट कहते हैं। लेकिन अगर उस दिन आपके खाते में पैसा नहीं होता तो ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जिसे सिप बाउंस कहा जाता है। अब यहां सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस बाउंस पर म्यूचुअल फंड कंपनी कोई पेनल्टी नहीं लगाती है। मतलब आपको म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से कोई पेनल्टी नहीं लग रही है, वहां से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपका खुद का बैंक जहां से ये पेमेंट कटती है वहां आपसे चार्ज लिया जाता है, और ये चार्ज हर बार अलग अलग भी हो सकता है। अब सोचिए, आपने 500 रुपए की सिप शुरू की और अगर वो बाउंस हो गई तो कई बैंक्स आपसे 250 रुपए से लेके 500 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं, और कुछ केसेस में तो ये 2000 रुपए तक भी जा सकते हैं। यानी आपने इन्वेस्ट करना था 500 रुपए लेकिन पेनल्टी देनी पड़ गई 500 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे साइलेंट लॉस कहते हैं, जो धीरे धीरे आपके रिटर्न को खा जाता है। अब इसे एक रियल सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 सिप चला रखी है अपनी, हर एक में 2-2 हज़ार रुपए आप डालते हैं और किसी महीने आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था तो 5 की 5 आपकी सिप जो है बाउंस हो गई। अगर हर बाउंस पर 500 रुपए चार्ज लगाएं, ये मिनिमम वाला लगा रहे हैं, तो 2500 रुपए तो सिर्फ पेनल्टी में चली जाएगी। यानी एक महीने की इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा पैसा सिर्फ चार्जेस में खत्म। और यही नहीं, अगर ऐसा बार बार होता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपकी सिप को बंद भी कर सकती है। यानी आपका इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन टूट जाता है, कंपाउंडिंग रुक जाता है और लॉन्ग टर्म गोल पर असर भी पड़ता है। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ये चार्जेस फेयर हैं? क्योंकि ये चार्जेस सिप अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। यानी चाहे आपकी सिप 500 रुपए की हो या फिर 5000 रुपए की या 5 लाख रुपए की, पेनल्टी ऑलमोस्ट सेम लग सकती है। और यही वजह है कि छोटे इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से। कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि सिप से मिलने वाला रिटर्न इन चार्जेस को कवर ही नहीं कर पाता। अब जरा सोचिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेल्थ बनाने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गलती जैसे बैलेंस मेंटेन ना कर पाना आपको नुकसान में डाल सकता है। अब सवाल ये है, इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है, एसआईपी की तारीख से पहले अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस जरूर रखिए। दूसरा, सिप की डेट को अपनी सैलरी डेट के बाद रखें, पहले नहीं, ताकि आपका जो पैसा कट रहा है वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहे उस टाइम पर। तीसरा, अगर किसी महीने कैश फ्लो इशू है तो सिप को बाउंस होने देने की बजाय पॉज कर दें, क्योंकि पॉज करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। और सबसे जरूरी बात, अपने बैंक चार्जेस को समझिए, क्योंकि हर बैंक के चार्जेस अलग होते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिबेट भी चल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये चार्जेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ का मानना है कि ये चार्जेस इन्वेस्टर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन के खिलाफ हैं। क्योंकि अगर एक छोटा इन्वेस्टर जो 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और 500 रुपये पेनल्टी दे देता है तो वो सिप से डर सकता है और वो सिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा आगे, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। अब आखिर में एक बात समझिए, सिप एक पावरफुल टूल है, राइट? तो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाकर देने का काम कर रहा है ये। लेकिन अगर आप बेसिक मिस्टेक कर देते हैं, जैसे बैलेंस मेंटेन ना कर पाने वाली गलती, तो यही सिप आपको नुकसान भी दे सकती है। इसलिए अगली बार जब आप सिप करें तो सिर्फ रिटर्न पर ध्यान मत दीजिएगा, बल्कि उन हिडन चार्जेस को भी याद रखिएगा जो चुपचाप आपकी वेल्थ को कम कर सकते हैं। तो ये खासकर ये वीडियो मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ जो छोटे निवेशक हैं, शुरुआत सिप में कर रहे हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। उन्हें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी जो सिप की अमाउंट कटती है हर महीने, उस पर ध्यान दें कि वो किस तारीख को कट रही है। उस टाइम से पहले उसमें सफिशिएंट बैलेंस रखें, या फिर उस टाइम से पहले अगर पैसे नहीं हैं तो उसे पॉज कर दें। ये गलती नहीं होगी
तो नुकसान भी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।